हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आज आप HCF 2 मेथड से फाइंड आउट करते हो। एक तो जो आपने पहले किया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और अब दूसरा कौन सा मेथड है बेटा, बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड कैसे करना है बेटा, कैसे आपने स्टेप्स निकालने, देखो सबसे पहले हम करते हैं इसको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ए पार्ट। उसने क्या बोला बेटा, वी हैव टू फाइंड HCF यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। और किसका निकालना है बेटा, 28 एंड 20, जो कि नाम में ही आपको बताया है क्या है बेटा, डिवीज़न। ठीक है, क्या करना है आपने, डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करोगे बेटा, 28 दोनों में जो बड़ा नंबर है, दोनों में जो बड़ा नंबर है उसको बना दो डिविडेंड। दोनों में बड़ा देखा उसको क्या बना दो, डिविडेंड। जो छोटा है उसको क्या बना दो, डिवाइज़र। ठीक है, बड़ा है 28, तो 28 को मैंने किससे डिवाइड करना है, 2 से। ये सबको पता है बेटा, यहाँ 22 ज़ा 40 इज़ ग्रेटर देन 28, तो 21 1 ज़ा 20, रिमाइंडर क्या आ गया, 8। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, जहां आपका रिमाइंडर बन गया वहीं पे डिवीज़न का साइन बना दो, और जो रिमाइंडर बन गया उसको क्या करो बेटा, डिवाइज़र बना दो। जो भी आपका रिमाइंडर बन गया उसको क्या बना दो, डिवाइज़र। और जो पहले वाला डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बना दो, उसको क्या बना दो, डिविडेंड। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब 8 की टेबल में 20, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 24 इज़ ग्रेटर देन 20, तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, 8 2 ज़ा 16। क्या आ गया यहाँ से, 8 2 ज़ा 16। 20 में से 16 गया बेटा, क्या आ गया आपका 4। अगेन आपने वही स्टेप रिपीट करना है। यहाँ पे क्या साइन बना दो, डिवीज़न का। क्या साइन बना दो, डिवीज़न का। डिवीज़न के साइन के बाद जो पहले वाला डिवाइज़र था उसको बना दो डिविडेंड। ठीक है, इससे पहले वाला डिवाइज़र क्या था बेटा, 8। ठीक है, तो 8 को क्या बना दो, डिविडेंड। अब किसको, 4 से 8 को क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। आपने ये स्टेप्स तब तक फॉलो करने हैं जब तक आपका रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0। और आपका HCF बन जाएगा, यहाँ क्या लिखोगे, HCF ऑफ 20 एंड 28 क्या बन जाएगा, जो बेटा आपका जिससे डिवाइड करने से आपका क्या बना है, रिमाइंडर 0। जिससे डिवाइड करने से आपका रिमाइंडर क्या बना है, 0। किससे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 बना है, 4 से, तो आपका HCF क्या आ जाएगा बेटा, 4। तो ये था आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे बेटा उतने अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट पे। ठीक है, बी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, 12 एंड 45। सेम प्रोसीजर आपने लेना है, 12 एंड 45। सिंस 45 इज़ ग्रेटर देन 12, 45 इज़ ग्रेटर देन 12, 45 इज़ ग्रेटर देन 12, तो 45 आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और 12 आपका क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। अब 12 की टेबल आप सबको बहुत अच्छे से आते हो कि 12 1 से 12, 12 2 से 24, देन 3 36, 12 4 ज़ा 48, जो कि 45 से ग्रेटर होता है, तो उससे कम पे जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 36। ठीक है, अब बेटा 45 में से 36 गया 9। अब 9 आपका क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। और डिवाइड किसको करना है बेटा, अब पहले जिससे आपने क्या किया था, डिवाइड। अब देखो बेटा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 इज़ ग्रेटर देन 12, 9 18 इज़ ग्रेटर देन 12, तो 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ से आपका आ गया बेटा 3। ये स्टेप्स मैंने कब तक फॉलो करने, जब तक आपका डिवाइज़र क्या ना बन जाए, 0। तो बेटा अब डिविडेंड क्या बन जाएगा, 9। डिविडेंड क्या बन जाएगा, 9। बेटा 3 3 ज़ा 9, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। किसके डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बना, 3 के डिवाइड करने पे, तो HCF क्या आ जाएगा बेटा, 12 और 45 का
3, क्या आ जाएगा 3। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सी पार्ट। सी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, देखो बेटा 42 एंड 330, क्या करना है 42 एंड 330। सिंस 42 इज लेस देन 330, तो 330 आपका क्या रहेगा बेटा डिविडेंड, और 42 आपका क्या बन जाएगा डिवाइजर। अब यहाँ पे दिस इज लेस देन 4, पहली डिजिट कंपेयर की, दिस इज लेस देन 4, तो बेटा मैंने 2 डिजिट्स ली। 4 की टेबल में 33 से छोटा कौन सा नंबर होता है, 7 पे 28, तो 42 को किससे मल्टीप्लाई करो 7 से, 7 2 ज़ा 14, 1 7 4 ज़ा 28, 28 एंड 1 29, ठीक है। अगर 8 पे करोगे तो बेटा ग्रेटर हो जाएगा, देखो 8 2 ज़ा 16, 1 8 4 ज़ा 32 एंड 1 33, ग्रेटर हो गया ना। तो ध्यान रखना बेटा आपने क्या करना है, कैसे डिवाइड करना है, ये आपका 7 यहाँ आ गया 294, 10 में से 4 गया बेटा 6, यहाँ बचा 2, इसने इसको कैरी दिया तो 12 बन गया, 12 में से 9 गया बेटा 3, ठीक है। तो आ गया 36, रिमाइंडर क्या बन गया 36, 36 अब आपका क्या बन जाएगा डिवाइजर। और किसको डिवाइड करना है बेटा, जिससे पहले आपने डिवाइड किया था 42, 36 1 जा 36, क्योंकि 2 पे जाएगा तो 72 ज़्यादा हो जाएगा। 12 में से 6 गया बेटा 6, 3 में से 3 गया 0, 6 आपका क्या बन जाएगा डिवाइजर, और 36 आपका क्या बन जाएगा डिविडेंड, और 6 6 जा 36, रिमाइंडर क्या बन गया 0। किस वैल्यू से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 बना, 6। तो HCF क्या हो जाएगा बेटा, HCF ऑफ 42 एंड 330 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये था आपका सी पार्ट। अब आ जाते हैं आगे। अब आपने क्या करना है, अभी आपने 2 का किया, अभी आपने 3 का करना है, ठीक है। देखो बेटा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 3 में भी आपने सेम काम करना है, कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है 15 36 45, 15 36 45, कोई भी 2 नंबर ले लो इनमें से बेटा, कोई भी 2 नंबर जो अभी तक काम करते आए वही करना है। मैंने मान लो मैंने ये 2 नंबर ले लिए। सिंस 15 इज़ लेस देन 36, तो 36 को किससे डिवाइड करूँगी बेटा 15 से, 15 2 ज़ा 30, क्या रिमाइंडर बचा 6। अब 6 क्या बन जाएगा बेटा आपका डिवाइज़र, 6 क्या बन जाएगा डिवाइज़र, और 15 आपका क्या बन जाएगा डिविडेंड। जिससे पहले डिवाइड किया था वो डिविडेंड वो अंदर चलते चलेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो आपका क्या बन जाएगा डिवाइज़र। 6 2 ज़ा 12, यहाँ से बना 3। अब पहले किससे डिवाइड किया था 6 से, तो 6 आपका क्या बन जाएगा डिविडेंड, 3 2 ज़ा 6 0। तो यहाँ से बेटा किसके डिवाइड करने पे 0 बना 3 से, तो जो आपका नंबर बच गया उसको भी जिसके डिवाइड करने पे 0 बना उसी से डिवाइड कर दो। देखो 3 1 ज़ा 3, यहाँ से 1, ये 5, 3 5 ज़ा 15, वहाँ से भी रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, इसी नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बन रहा है 0। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे HCF ऑफ 15 36 और 45 किससे डिवाइड करने से 0 बने हैं तीनों 3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, आंसर क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट है आपके पास 16 18 24, 16 18 24। मैंने आपको बताया था आप कोई भी 2 ले लो, मैंने पहले 2 लिए। 16 इज़ लेस देन 18, तो 18 को डिवाइड करूँगी बेटा किससे 16 से, 16 1 ज़ा 16, यहाँ से क्या बच गया 2, यहाँ से क्या बच गया 2, ठीक है। अब 16 को डिवाइड करना है 2 से, तो क्या बन जाएगा 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर क्या आ गया 0,
तो जो बच गया 24, 24 को भी किससे डिवाइड करके देखूंगी, जिससे डिवाइड करने पे क्या बन गया 0। तो बेटा 2 1 ज़ा 2, ये आपका 4, 2 2 ज़ा 4, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर 0 बनते ही आप क्या लिखोगे, HCF किस वैल्यू से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बना है 2 से, तो क्या लिख दोगे HCF ऑफ 16, 18 एंड 24 क्या आ जाएगा यहाँ से। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, पार्ट नंबर F। पार्ट नंबर F देखो बेटा आपका क्या कह रहा है, 16, 36 एंड 48। 16, 36 एंड 48 कोई भी दो लो, मैंने इन दोनों को लिया। 16 लेस है बेटा 36 से, तो 36 को किससे डिवाइड करोगे 16 से। 16 किस टेबल सबको अच्छे से आते हैं, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 3 पे जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 में से 2 गया बेटा 4, अब 4 आपका क्या बन जाएगा डिवाइज़र, ये क्या बन जाएगा आपका डिविडेंड, 4 4 जा 16, तो बेटा रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब जो तीसरा नंबर बच गया उसको जिसके डिवाइड करने पे आपका क्या बन गया 0, उसे क्या करो डिवाइड, 4 1 ज़ा 4, यहाँ से आपका 8, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो आपका तीनों पे 4 से डिवाइड करने से तीनों क्या हो रहे हैं 0, तो ये क्या बन गया आपका HCF। सो HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स विल बी 4। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट जी पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा 154, 770 एंड 910। मैंने ये दो नंबर लिए, सिंस 154 इज़ लेस देन 770, तो क्या करूँगी बेटा 770 को किससे डिवाइड करूँगी 154, ठीक है। 1 7 ज़ा 7, लेकिन ये 50 से ज़्यादा है बेटा, कैरी करोगे तो क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 6 से। 6 4 ज़ा 24, 2, 6 5 ज़ा 30 एंड 2 32, 3, 6 1 ज़ा 6 एंड 3 9, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा हो गया, अब किस पे करूँ 5 पे। 5 4 ज़ा 20, 2, 5 5 ज़ा 25 इंटू 27, 2, 5 1 ज़ा 5 इंटू 7, डायरेक्ट हो गया बेटा। 5 से मैंने किया तो क्या आ गया 770, सो रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। अब मेरे पास कौन सा नंबर रह गया 910। 910 को मैंने किससे डिवाइड करना है बेटा 154 से, क्योंकि 154 से डिवाइड करने पे ये क्या बन रहा है 0। तो बेटा देखो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहेगी, देखो 5 पे करूँगी तो आ गया 770, 6 पे करूँगी तो देखो 6 4 ज़ा 24, 2, 6 5 ज़ा 30 एंड 2 32, 3, 6 1 ज़ा 6 एंड 3 9, 925 इज़ ग्रेटर देन 910। तो यहाँ से देखो बेटा, तो मैंने क्या किया, ये कहाँ पे चला जाएगा 5 पे 770, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ से 0 एज इट इज़, 11 में से आपका 7 जाएगा तो कितना बनेगा 4, ठीक है। यहाँ देखो 8 में से 7 जाएगा तो क्या बनेगा 1, ठीक है। अब 154 आपका क्या बन जाएगा, 154 आपका क्या बन जाएगा डिविडेंड। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 141 ज़ा 140, यहाँ से आपका 4, 5 में से 4 गया 1, अब 140 आपका क्या बन जाएगा डिविडेंड, और 14 10 ज़ा 140, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा HCF, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं आपस में, लेकिन ये भी तो साथ में लेके चलना है। तो बेटा इसका और इसका HCF क्या आया 14। तो अब मेरे को चेक करना है, ये तो आपका ठीक है यहाँ तक जिसने किया है, लेकिन क्या ये जो नंबर है, क्या कौन सा नंबर बच गया 770, क्या 770 14 से डिवाइड हो जाता है। अगर 154 से डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर 0 दे देता
तो मेरा क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन 154 से डिवाइड करने पे ये मेरे को कंप्लीट ज़ीरो नहीं दे रहा, तो मैंने क्या किया, इन दोनों का HCF निकाला, क्या आ गया 14। अब मैं चेक कर रही हूँ क्या 14 से डिवाइड करने पे 770 भी ज़ीरो बन रहा है। देखो 14 5 70, यहाँ से आ गया 7 और ये आ गया 0 एंड 14 5 70, यस रिमाइंडर क्या बन रहा है 0। तो मेरे को ऐसा नंबर निकालना है जो तीनों में एक जैसा हो। इन दोनों में तो 14 कॉमन आ गया, अब 770 को 14 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर क्या बन रहा है 0। तो आप 154 HCF नहीं लोगे बेटा, आप लोगे जो तीनों में है। तीनों में कौन सा है 14, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, सो HCF ऑफ 154, 770 एंड 910 क्या आ जाएगा 14। ठीक है, आपकी बुक में कुछ आंसर भी गलत हैं तो प्लीज़ आंसर पे ना जाए, एक बार करेक्शन अपनी कैलकुलेशन को ध्यान से देखें बस। ठीक है, तो देखो बेटा नेक्स्ट, H पार्ट देखो बेटा आपका क्या कहता है 15, 20 एंड 25। 15, 20 एंड 25। ठीक है, दो नंबर मैंने लिए 15, 20, क्योंकि 15 छोटा है तो मैंने उसको क्या, उससे क्या किया डिवाइड, और 20 बड़ा है तो उसको क्या बना दिया बेटा डिविडेंड। ठीक है, तो 15 1 जा 15, यहाँ से रिमाइंडर बचा 5 अब क्या बन जाएगा डिवाइज़र, और जिससे मैंने पहले डिवाइड किया था वो क्या बन जाएगा डिविडेंड। तो 5 3 जा 15, यहाँ से बेटा रिमाइंडर क्या आ गया 0। किससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बना 5 से, तो जो नेक्स्ट नंबर बन गया उसको भी किससे डिवाइड कर दो 5 से। 5 5 जा 25, अगर उससे डिवाइड करने पे वो नंबर 0 बन जाता है तो हमारा HCF भी वही नंबर बन जाएगा 15, 20 और 25, क्या आ जाएगा बेटा 5। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, थर्टी फोर 52 72, 34 52 एंड 72। ठीक है, तो पहले ये दो नंबर लिए 34 52। ठीक है, तो देखो बेटा 34 52, 34 1 जा 34, क्योंकि ट्वाइस करूँगी तो 34 2 जा ज़्यादा हो जाएगा 78 आ जाएगा। ठीक है, 68 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो बेटा 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब 18 जो रिमाइंडर था वो आपका बन जाएगा डिविडेंड, और जो ये नंबर है ये आपका क्या बन जाएगा ये डिवाइज़र, ये डिविडेंड। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ज़्यादा बन रहा है तो ये भी किस पे जाएगा 1 पे। बेटा 14 में से 8 गया, 4 और 2 6। ठीक है, 2 में से 1 गया 1। ठीक है बेटा, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ से देखो बेटा क्या आ गया 18 अब आपका क्या बन गया डिविडेंड, और 16 जो रिमाइंडर था वो आपका क्या बन गया डिवाइज़र। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, अगेन ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे देखो बेटा 16 1 जा 16, तो बेटा यहाँ से रिमाइंडर क्या बना 2। अगेन इसको किससे डिवाइड करूँगी बेटा, इससे किसको डिवाइड करूँगी, जो पहली वाली टर्म है 16 से, 2 8 जा 16, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। किससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बना 2 से, और आंसर जो तीसरा बच गया वो क्या है 72। तो 72 भी अगर 2 से डिवाइड करने पे 0 बन जाता है तो रिमाइंडर आप HCF आपका क्या बन जाएगा बेटा 2। ये देखो 2 3 जा 6, ये 1, यहाँ से 2, 2 6 जा 12। ठीक है, 0 बन गया, तो यहाँ से क्या लिख दोगे बेटा HCF ऑफ 34 52 और 72 इज़ 36। क्लियर। नेक्स्ट, तो बेटा जी पार्ट आपका क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 60 420 एंड 924। तो बेटा सबसे पहली कंडीशन आप क्या करोगे, 6 7 जा 40, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। जो कम्प्लीटली डिविजिबल है उनको नहीं लोगे, उनका पेयर नहीं बनाओगे। नेक्स्ट, दोनों का पेयर भी नहीं बनेगा, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो आपने क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। 924 को किससे डिवाइड करना है 60 से। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 924 को 60 से मैंने डिवाइड करना है, तो देखो बेटा क्या बन जाएगा, 61 × 60, ठीक है। तो यहाँ से 2, यहाँ से आपका 3 और ये आ गया 4, ठीक है। 6 5 ज़ा, ये आ गया आपका 300, ठीक है। तो ये बन गया 24, ठीक है। 24 रिमाइंडर बना बेटा, रिमाइंडर तक जाना है, 3 डिजिट नंबर है तो रिमाइंडर तक गए, रिमाइंडर आपका 24 आ गया। अब 24 डिवाइज़र और 60 डिविडेंड, 24 2 ज़ा 48 तो नहीं जाएगा, 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा 72, ठीक है, तो नहीं जाएगा। तो 2 पे गया 48, 10 में से 8 गया बेटा 2, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब 12 आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर को किससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर से किसको डिवाइड करना है, पहले वाले डिवाइज़र को। तो 12 2 ज़ा 24, तो बेटा किसके डिवाइड करने पे 0 बना, 12 के डिवाइड करने पे नंबर कौन सा बच गया, 420। तो 420 को किससे डिवाइड करके देखोगे, 12 से, ठीक है, करके देखो डिवाइड। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, ठीक है। तो यहाँ से बच गया बेटा आपका 4 and 2 6 0, 12 5 ज़ा 60। तो 12 पे डिवाइड करने पे ये भी इनमें से भी 12 कॉमन आ रहा है और ये भी क्या बन रहा है, 0। तो HCF क्या हो जाएगा बेटा आपका 60, 420 और 924 का 12। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। के पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, 162, 216 और 594। तो मैं क्या ले रही हूँ, पहले इन दोनों को ले रही हूँ, 162 594, ठीक है, 15, ठीक है। तो 5 पे जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 650 से ज़्यादा है तो कैरी करके ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 4 पे, 4 2 ज़ा 8, 4 5 4 6 ज़ा 24, 2 4 1 ज़ा 4 and 2 6, ये भी ज़्यादा हो गया। 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 1 3 1 ज़ा 3 and 1 4। 3 से मैंने किया तो क्या आ गया आपका 486 बेटा। 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच गया 8, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, रिमाइंडर। और अब ये आपका क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। ये आपका क्या बन गया, डिविडेंड। 1 पे अगेन, ठीक है। 12 में से 8 गया बेटा 4, यहाँ बचा 5, 5 एज इट इज़, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या बन गया, डिविडेंड। तो 108 को किससे डिवाइड करूँगी बेटा, 2 से। 2 से नहीं बेटा, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। हाँ 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, ज़्यादा हो गया, सॉरी 54 को करना है बेटा। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो 2 से मैंने डिवाइड किया तो क्या बन गया 108। तो रिमाइंडर क्या बन गया बेटा आपका 0, रिमाइंडर क्या बन गया 0। किससे डिवाइड करने पे बेटा, 54 से डिवाइड करने पे कौन सा नंबर बचा, 216। 216 को भी किससे डिवाइड करके देखो, 54 से, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो 4 से करके देखो, 4 4 ज़ा 16, 1 4 5 ज़ा 20 and 1 21, ठीक है। तो 4 पे ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, क्या आ गया 216, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो 54 से डिवाइड करने पे तीनों क्या बना रहे हैं, 0। तो HCF क्या आ गया बेटा आपका 162, 216 एंड 594 का 54। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका L पार्ट। 125, 575, 830। तो मैंने क्या किया, वही इन दोनों नंबर को ले लिया, 125 और 830, ठीक है। 125 छोटा है उसको बना दिया डिवाइज़र, ये क्या बन गया आपका डिविडेंड। 1 8 ज़ा 25 है, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 पे किया मैंने। 7 5 ज़ा 35, 3 7 2 ज़ा 14 और 3 17,
1, 7 1 ज़ा 7 और 1 8, ज़्यादा हो गया तो अब किस पे करोगे, 6 पे। 6 5 ज़ा 33, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, कैरी कर गया 1, 6 1 ज़ा 6 और 1 7, तो 6 पे क्या आ गया बेटा 750। ये 0 13 में से 5 गया, यहाँ से इसने कैरी किया, 13 में से 5 आपका गया बेटा 8, ठीक है। अब किससे डिवाइड करोगे, 125 को, 80 से किसको डिवाइड करोगे, 125। सिंस 8 2 ज़ा 16 तो ग्रेटर हो गया, तो 1 पे आ गया बेटा आपका 80। 5 में से 0 गया 5, 12 में से 8 गया 4, 45 2 ज़ा 90 नहीं होगा, 45 1 ज़ा 45, 10 में से 5 गया बेटा 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3। अब आपने किसको डिवाइड करना है, 45 को, 45 1 ज़ा 35 1 ज़ा 35, यहाँ से बचा 10, किसको डिवाइड करोगे, 35, 10 3 ज़ा 30, तो रिमाइंडर क्या बच गया 5, ठीक है। अब 5 को किससे डिवाइड करोगे बेटा, 10, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0। किससे डिवाइड करने पे बेटा, 5 से, तो जो नंबर बच गया उसको भी किससे डिवाइड कर दो, 5 से। तो देखो बेटा 5 1 ज़ा 5, यहाँ से आया 7, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 2, ये आपका 5, 5 5 ज़ा 25, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो बेटा ये वाला नंबर भी 5 से डिवाइड करने पे 0 बना रहा है और ये वाला भी 5 से, तो HCF क्या आ जाएगा बेटा, सो HCF ऑफ 125, 575 और 830 क्या बन जाएगा, 5, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी आपको मेथड लगेगा। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।